दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ऑनेस्ट में। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। हम अपनी इस वीडियो में ये देखेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई और जम्मू डिवीज़न में कितनी बनी और कश्मीर डिवीज़न में कितनी बनी और वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले हमारे ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारी जेएंडके स्टेट हुआ करती थी इसमें सीट्स थी टोटल 111 डिलिमिटेशन कमीशन से पहले, जिसमें कि 46 जो सीट्स थी ये कश्मीर डिवीज़न में थी, 37 सीट्स जो थी ये जम्मू डिवीज़न में थी और जो 4 सीट्स थी ये लद्दाख डिवीज़न में थी। ये टोटल बनती थी 87 सीट्स और जो बाकी 24 सीट्स थी ये रिजर्व की गई थी फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। तो लेकिन दोस्तों जब डीलिमिटेशन हुई तो हमारी डीलिमिटेशन कमीशन थी उसने 7 सीट्स इंक्रीज़ की जम्मू कश्मीर दोनों डिवीज़न के लिए, यानी कि जो जम्मू कश्मीर यूटी थी इसमें 7 सीट्स बढ़ाई गई, जिसमें कि जो 6 सीट्स थी ये जम्मू में बढ़ाई गई। तो अब जम्मू डिवीज़न की जो टोटल सीट्स बनी वो थी 43 अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन कमीशन, और डीलिमिटेशन कमीशन ने सिर्फ एक ही सीट बढ़ाई कश्मीर डिवीज़न में। तो जो अब कश्मीर डिवीज़न की सीट्स बन रही हैं वो हैं 47 सीट्स। इसका मतलब ये है कि अब जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 43 सीट्स आ रही हैं जम्मू डिवीज़न को और 47 सीट्स आ रही हैं कश्मीर डिवीज़न को। और जो डिलिमिटेशन था कमीशन था इन्होंने सीट्स को रिजर्व भी किया, जिसमें के टोटल 9 सीट्स रिजर्व की गई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और 7 सीट्स रिजर्व की गई शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो दोस्तों जो ये डीलिमिटेशन हुई अगर हम इसको 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग से समझें, इसका मतलब ये है कि 44% पॉपुलेशन है स्टेट की, या फिर यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं हम। जो 44% पॉपुलेशन है हमारे जेएंडके यूनियन टेरिटरी की जो जम्मू में रह रही है, वो अब वोट करेगी 48% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स। और वहीं पर जो कश्मीर डिवीज़न की हम बात करें तो कश्मीर डिवीज़न में 2011 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जेएंडके यूनियन टेरिटरी की 56% पॉपुलेशन रहती है, जो कि वोट करेगी रिमेनिंग 52% ऑफ द सीट्स के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न दोनों में कितनी असेंबली सीट्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर डिवीज़न की। तो कश्मीर डिवीज़न में सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की हैं 6 असेंबली सीट्स, जिसमें है करना, त्रेहगाम असेंबली सीट, कुपवाड़ा असेंबली सीट, लोलाब असेंबली सीट, हंदवाड़ा असेंबली सीट और 6 नंबर पे है लंगेट असेंबली सीट। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की। तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 7 असेंबली सीट्स हैं। तो सबसे पहली है सोपोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सेकंड नंबर पे है राफियाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो फिर है उड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, फोर्थ नंबर पे है बारामूला, फिफ्थ नंबर पे है गुलमर्ग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और सिक्स नंबर पे है वागूरा करीरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और एंड पे है पटन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसके बाद हम बात करते हैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। सबसे पहली है सोनावारी, तो सेकंड नंबर पे है बांडीपुरा और थर्ड नंबर पे है गुरेज, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। और अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की। तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। सबसे पहले है कंगन। तो दोस्तों जो कंगन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि इस सीट पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब लोग ही कंटेस्ट कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे है गांदरबल में गांदरबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसके बाद हम बात करते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अब 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। तो सबसे पहले है हज़रतबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसके बाद है खानियार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, थर्ड नंबर पे है हब्बा कदल, फोर्थ नंबर पे है लाल चौक, फिफ्थ नंबर पे है चनापुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सिक्स नंबर पे है जादीबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और सेवन्थ नंबर पे है ईदगाह
और 8th नंबर पे है सेंट्रल शालटेंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 6th नंबर पे कश्मीर डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट है बडगाम। तो दोस्तों बडगाम में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। सबसे पहले है बडगाम में बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सेकंड नंबर पे है बीरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, थर्ड नंबर पे है खान साहिब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसके बाद है शरीफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसके बाद है छडूरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसके बाद 7th नंबर पे डिस्ट्रिक्ट आती है कश्मीर में पुलवामा। तो दोस्तों पुलवामा में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है पामपोर, तो सेकंड नंबर पे है त्राल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, थर्ड नंबर पे है पुलवामा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और फोर्थ नंबर पे है राजपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उसके बाद 8th नंबर पे कश्मीर डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट आती है शोपियाँ। तो दोस्तों शोपियाँ में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है जैनपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और सेकंड नंबर पे है शोपियाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो दोस्तों अब 9th नंबर पे आती है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है डीएचपोरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इसके बाद है कुलगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और थर्ड नंबर पे है देवसर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो दोस्तों अब बात हम करते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले अनंतनाग में है डोरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सेकंड नंबर पे है कोकरनाग। तो दोस्तों कोकरनाग एक शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। थर्ड नंबर पे है यहाँ पर अनंतनाग वेस्ट, फोर्थ नंबर पे है अनंतनाग। तो उसके बाद है श्री गुफवाड़ा बिजबिहाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 6th नंबर पे है शांगुस अनंतनाग सीट ईस्ट और 7th नंबर पे है पहलगाम। तो दोस्तों ये थी कश्मीर की 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और उनके बारे में पूरी जानकारी। तो अब हम बात करते हैं जम्मू डिवीज़न की। तो जम्मू डिवीज़न में सबसे पहले आती है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है इंदरवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सेकंड नंबर पे है किश्तवाड़ और थर्ड नंबर पे है पड्डर नागसैनी। तो अब हम बात करते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है भद्रवा, सेकंड नंबर पे है डोडा, तो उसके बाद है डोडा वेस्ट। तो अब हम बात करते हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों रामबन डिस्ट्रिक्ट में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी और बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी। और फोर्थ नंबर पे है रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों रियासी डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। उसमें सबसे पहले है गुलाबगढ़ जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उसके बाद है रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और थर्ड नंबर पे है श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो दोस्तों 5th नंबर पे जम्मू में है, जम्मू डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर। तो दोस्तों उधमपुर में सिर्फ 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है उधमपुर वेस्ट, सेकंड नंबर पे है उधमपुर ईस्ट, थर्ड नंबर पे है चनैनी और फोर्थ नंबर पे है रामनगर। तो दोस्तों जो रामनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है ये शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है बनी, फिर है बिलावर, फिर बसोली, फोर्थ नंबर पे है जसरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और फिफ्थ नंबर पे है कठुआ। तो दोस्तों कठुआ एक एससी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है और 6th नंबर पे है हीरानगर। तो उसके बाद हम बात करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों सांबा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है रामगढ़। तो जो दोस्तों जो रामगढ़ है ये एक एससी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। सेकंड नंबर पे है सांबा, तो थर्ड नंबर पे है विजयपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अब हम 8th नंबर पे बात करते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले है बिश्ना जो कि एक एससी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। सेकंड नंबर पे है सुचेतगढ़ जो भी एससी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। थर्ड नंबर पे है आरएसपुरा और जम्मू साउथ। फोर्थ नंबर पे है बाहू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। फिफ्थ नंबर पे है जम्मू ईस्ट। सिक्स नंबर पे है नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। 7th नंबर पे है जम्मू वेस्ट, तो फिर है जम्मू नॉर्थ और 9th नंबर पे है मड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। और 10th नंबर पे है अखनूर जो कि शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। और 11th नंबर पे है छंब।
और अब हम बात करते हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। सबसे पहले है कालाकोट सुंदरबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरे नंबर पे है नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, थर्ड नंबर पे है राजौरी जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, फोर्थ नंबर पे है बुद्धल जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और फिफ्थ नंबर पे है थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। और 10th नंबर पे डिस्ट्रिक्ट आती है पुंछ। तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि हैं सुरनकोट जो कि एसटी रिजर्व्ड है, और सेकंड नंबर पे है पुंछ हवेली, और थर्ड नंबर पे है मेंढर जो कि एसटी रिजर्व्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो दोस्तों ये थी जम्मू डिवीज़न की टोटल 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और उनके बारे में पूरी डिटेल। और अब आपने देखा कि कश्मीर डिवीज़न की 47 और जम्मू डिवीज़न की 43, कुल हो गई 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन जो ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट है इसमें हमारे पास 114 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अब जो 91 से लेकर 114 तक जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये रिजर्व की गई हैं फॉर पीओके, यानी कि जो 91 से लेकर 114 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज तक होंगी ये रिजर्व की गई हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरियाज़ के लिए। तो दोस्तों ये थी जम्मू कश्मीर की सभी 114 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में कंप्लीट लिस्ट। इसमें हमने देखा कि हमारे पास 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कश्मीर डिवीज़न में हैं और 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू डिवीज़न में हैं, और जो बाकी 91 से लेके 114 तक ये रिजर्व्ड हैं पीओके के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।